नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट और लेखपाल के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने इससे पहले इसी सेट के हिंदी के 25 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सेट के जीके जीएस वाले प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। प्रश्न आपका कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर शैव धर्म? कौन सा इनमें से सही होगा? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये है कहां पर। तो ये जो है आपका जो महाराष्ट्र है उसके औरंगाबाद में आपको देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो जिला है उसमें जो है वो स्थित है। और अजंता की जो गुफाएं हैं इनका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही होगा। और इसे जो है जो गुफाओं को है ये चट्टानों को काट कर जो है वो बनाया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्हें विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो सन था आपका 1983। देखिए आप थोड़े से जो लेटेस्ट वाले पेपर होने लगे उनमें ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि विश्व धरोहर स्थल में जो है कब शामिल किया गया। कोई भी पर्टिकुलर आपका नाम दे दिया जाएगा और उसके संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बौद्ध धर्म सही होगा। बाकी और चीजें भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका 52 कि बागछू खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से जो है वो संबंधित है? ग्वालियर, आगरा, बनारस या लखनऊ? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बागछू खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से जो है वो संबंधित हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो लखनऊ घराना आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और इसी घराने में आपके कुछ संगीतज्ञ थे जिसमें मोहम्मद खान, रहमत खान, सादिक अली खान ये सब आते हैं। अगला देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो कौन सा है? चार ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं 2011 की जनगणना से भी एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं आपका गोवा यहाँ पर जो है वो सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार परसेंटेज की बात करें अगर यहाँ पर नगरीकरण की तो 62.2% आपको देखने को मिलता है। गोवा के बाद नंबर आता है आपका मिजोरम का। और मिजोरम जो है इसका परसेंटेज आपको देखने को मिलता है 52.1%। और मिजोरम के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु जो है इसका परसेंटेज कितना है? तो ये है 48.45। तो 48 भी आप याद रखेंगे तो काफी होगा क्योंकि शुरुआत का आपको जरूर याद होना चाहिए। ये तो हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। पर 2001 की जो जनगणना थी उसमें जो है आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो वो आप ध्यान रख सकते हैं, पहले नंबर वाला केवल आप याद रख सकते हैं। बाकी तो ये टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न कि 500 के नोट पर किसका चित्र जो है वो दर्शाया गया है? चंद्रयान का, लाल किला का, अजंता एलोरा गुफा का या फिर हम्पी का? अब नोट तो आप सभी यूज करते हैं पर आपने कभी ध्यान दिया होगा पीछे उस नोट के तो अवश्य आप जो है वो बता ले जाएंगे। केवल 500 के नोट पर नहीं, आपका 2000 का नोट भी पूछ लिया जाता है, 200 का नोट भी, और आपका जो 50 रुपए का नोट है, यानी सब पे आपसे किसी से भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको 500 की नोट दिखा देते हैं। ये 500 की नोट है, इसका ये बैक वाला साइड है। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर किसका चित्र है? तो ये आपका लाल किला बना हुआ है। तो क्लियर आपको हुआ से आप देख तो ऑलरेडी कई बार चुके होंगे पर फिर भी आपको एक बार यहाँ पर मैंने दिखा दिया ताकि दिमाग में आपकी चीजें बैठ जाएं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि आपका लाल किला जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये भी चीज को ध्यान रखिए कि इसे लाया कब गया था। तो डिमोनेटाइजेशन आपका 2016 में हुआ था। उसके बाद जो है इसे लाया गया था और इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है वो हस्ताक्षर होते हैं। और इसमें दृष्टिहीन जो है उनकी सुविधा के लिए ब्रेल सुविधा भी जो है वो दी गई है। तो ये सारी चीजें इसकी विशेषता है। अगला देखते हैं प्रश्न 55 कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कितने परसेंट जो है वो होती है? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। 21%, 0.93%, 78% या फिर 0.3%? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो परसेंट की मात्रा होती है वो होती है आपकी 78%। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। और ऑक्सीजन आपका जो है वो 21% होती है ऑक्सीजन।
और आपका 0.93 जो है ये आपकी कौन सी होती है, तो ये आपकी होती है आर्गन। और जो 0.3 होती है, 0.3 ना कह करके 0.03 कहिए, यहाँ पर एक जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, तब ये आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है वो इन्हें याद रख सकते हैं। 0.3 नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 0.03 होता है। आंसर यहाँ 78% वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पुर्तगाल यात्री वास्को डिगामा जो है वो भारत कब आया? 1598, 1498, 1698, 1798, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो वास्को डिगामा है वो कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाली यात्री था। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 1498 जो है वो सही होगा। पुर्तगाल का सैनिक और नाविक था वास्को डिगामा, और 1498 में भारत की खोज जो है वो की थी, और वो जहाज के द्वारा 3 बार भारत आया था। और उसने साथ ही साथ ये भी आप कह सकते हैं कई लड़ाइयां भी जो है उसने अपने फायदे के लिए लड़ी थी। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आता है वो वास्को डिगामा से यही आता है, 1498 समय और खोज भारत की। अगला 57 प्रश्न है कि सुमेलित बताना है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। देश एक तरफ दे रखे हैं, एक तरफ उनकी राजधानियां दे रखी हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की राजधानी भुवनेश्वर आपकी नहीं होती है, राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। तो नागालैंड की राजधानी भुवनेश्वर नहीं होती है, तो क्या होती है, तो ये कोहिमा होती है। नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा होती है, भुवनेश्वर जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ की राजभाषा क्या है नागालैंड की, तो यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला देखते हैं 58 प्रश्न। अच्छा, नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है हॉर्नबिल त्योहार या हॉर्नबिल महोत्सव, वो भी याद रखिएगा। 58 प्रश्न है, पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई है? दानापुर से देवलाली, देवलाली से दानापुर, दानापुर से दिल्ली या दिल्ली से देवलाली, कौन सा सही होगा? पहली बार किसानों की सुविधा के लिए जो है वो नासिक महाराष्ट्र जो है वहां से पटना बिहार तक के लिए रेल चलाई गई है, किसान रेल चलाई गई है, और उसका नाम है आपका देवलाली जो है उससे दानापुर। तो ये आपका जो है वो सही होगा। देवनाली जो है, देवलाली, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका नासिक महाराष्ट्र में जो है वो आता है। और जो दानापुर है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पटना बिहार में जो है आपका आता है। तो इस तक आपकी किसान रेल जो है वो चलाई गई। इसमें किसान की सुविधा के अनुसार अपना जो सामान है उनको अन्य प्रदेश तक ले जा सकें वो, इन सभी चीजों की सुविधा भी जो है वो दी गई है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी विहार है जिसका नाम बदल करके चंद्रशेखर पक्षी विहार जो है वो कर दिया गया है? तो बताइए, ओखला पक्षी विहार, या फिर पार्वती अर्गा पक्षी विहार, या फिर ये अरुणाल लिखा है वैसे अर्गा होता है, तीसरा है समसपुर पक्षी विहार, और चौथा है नवाबगंज पक्षी विहार। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहे। और ये जो हिंदी और जीके जीएस वाले प्रश्न हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये हम दोपहर के 3 बजे वाली टाइमिंग में जो है वो करा रहे हैं। तो आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर पक्षी विहार। अगर आप हाल फिलहाल लेटेस्ट में गए होंगे तो वहां पर बोर्ड भी आप ऊपर देखेंगे तो चंद्रशेखर पक्षी विहार जो है वो लिखा देखने को मिलता है। और ये आता पड़ता कहाँ पर है, तो ये आपका बेसिकली उन्नाव में जो है वो आता है। और उन्नाव के अलावा आप इसकी स्थिति को ये भी बता सकते हैं कि जो लखनऊ से कानपुर मार्ग पड़ता है उसमें बीच में आपका उन्नाव पड़ जाता है ना, तो वहां पर आपका जो है वो पड़ता है। उन्नाव जिले में जो है ये बेसिकली स्थित है। 60 प्रश्न देखते हैं कि कोविड-19 के समय से जो सुरक्षा है उसके लिए कौन सा ऐप दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है? कोरोना वॉच ऐप, रक्षा कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, प्रवासी सेहत मित्र ऐप, कौन सा सही होगा? तो आपने भी अवश्य डाउनलोड किया होगा जब कोरोना अपने चरम पे था, और उसमें क्या था कि आप अपने आसपास कितने केस एक्टिव हैं और कितनी डिस्टेंस पे हैं, आपके कहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है, आप अगर वैक्सीनेशन करा चुके हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं दी गई थी उस ऐप में, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप की। इसी का जो है रिकॉर्ड है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप जो है वो बन गया है।
अगला देखते हैं 61, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 25 मई, 24 जनवरी या फिर 20 जून? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस, देखिए बालिका दिवस अलग है और महिला दिवस अलग है, इस चीज में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। और जो 8 मार्च को मनाया गया था इस बार वाला, क्योंकि अप्रैल महीना चल रहा है तो अभी इस पिछले महीने बनाया गया था, तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम 2022 वाले की थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। एक तो ये थीम थी और एक थीम थी इसी की ही ब्रेकिंग द बायस। तो ये दो थीम देखने को मिली थी, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी, एक भारत में थी, तो इसलिए दो आपको दोनों पता होना चाहिए जो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले। तो ये तो हो गई बात इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। पर अगर बात की जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो यहाँ पर आपका कौन सा जो है वो सही होगा? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को, तो ये आपका जो है वो सही होगा। इसकी शुरुआत जो है महिला और जो बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार है 2008 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है उसमें आप कहेंगे सेव द गर्ल चाइल्ड, इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो आपके प्रमुख जो है वो होते हैं। अगला देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? कौन सा इनमें से सही होगा? गुलाम वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना जो है वो की थी। और मोहम्मद जो गौरी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो है वो नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इसके बाद नंबर आता है इल्तुतमिश का, या पूरा आप गुलाम वंश का शासनकाल याद रख सकते हैं तो 1206 से लेकर के 1290 तक, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल चला। भाषा की अगर यहाँ पर बात करें तो आपका फारसी भाषा आपको देखने को मिलती है और तुर्की भाषा देखने को जो है वो मिलती है। अगला देखते हैं आपका, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक का केवल अकेले अगर कार्यकाल की बात करें शासनकाल तो 1206 से 1210 तक चला था। उसके बाद 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश जो है वो रहा था। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आई थी जो कि पहली मुस्लिम शासिका थी। अगला देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर जो है वो है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में तो ये आपका शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे पहले है कहाँ पर? तो एमपी में है। और मध्य प्रदेश के जो है ये नर्मदा नदी जो है इस पर जो है वो स्थित है। ऊंचाई लगभग इसकी 90 मीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात जोग और गरसोप्पा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है उसे, किसको? जलप्रपात आपका जोग और गोरसोप्पा या गरसोप्पा, गरजोग और गरसोप्पा जो है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये आपका किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पे है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो ऑप्शन आपका नर्मदा नदी जो है वो सही हो जाएगा। अगला 64 प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक जो है वो कौन है? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आर्य समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं इनको माना जाता है आर्य समाज के संस्थापक के रूप में। इन्होंने जो है वो एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? तो इन्हीं की है, दयानंद सरस्वती जी की। अगला देखते हैं कंप्यूटर चिप जो है वो किस धातु की बनी होती है? ग्रेफाइट की, सिलिकॉन की या फिर स्वर्ण की या फिर क्रोमियम की? क्रोमियन नहीं होगा, क्रोमियम, मा होगा लास्ट में। तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो स्वर्ण तो बिल्कुल नहीं होगा, सोना वैसे भी इतना महंगा है और उसमें कहाँ चिप लगा देंगे कंप्यूटर में। ग्रेफाइट, सिलिकॉन या क्रोमियम में से बताइए कौन सा सही होगा। तो सिलिकॉन आपका जो है वो सही होगा। कंप्यूटर चिप जो है वो सिलिकॉन धातु की जो है वो बनी होती है। तो बस ये आपको याद रखना है। बाकी जैसे आपका 1 MB में 1024 KB होते हैं, 1 GB में 1024 MB होते हैं, एक टीबी में आपका 1024 GB होते हैं, वो छोटी मोटी चीजें आपको बिल्कुल इसमें पता होना चाहिए। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत जो है वो प्रदान की गई है?
अनुच्छेद 62, 70 या 123 या फिर 72, कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? तो काफी बार मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब फांसी होती है तो क्या जो भी अपराधी होता है वो क्या कहता है कि कोई तो मेरा साथ दो। तो सात दो से सेवन, सात और दो ये आपका सात हो जाएगा और दो ये आपका हो जाएगा। तो सात दो से सेवन और टू आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। और इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो व्यक्ति का जो दंड है उसको क्षमा कर सकता है, या अस्थायी या निलंबन करना या कम करना, इन सारी चीजों के जो है वो अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। अगला देखते हैं। तो नार्वे 138, एक ट्रिक हमने पहले बताई थी। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 140, 138, 142 या 141? तो ये जो प्रश्न है ये आपका 2021 की रैंकिंग जो है वो पूछी गई है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भारत जो है वो 142वें नंबर पर जो है आपका आया था, जो आपकी 2021 की रैंकिंग जारी की गई थी, और अभी तक वही जो है आपकी चल रही है। 2022 की भी नहीं जारी हुई है। टोटल कितनी इसमें कंट्री थी? तो टोटल 180 जो है वो देश थे, और 180 देशों में भारत 142 नंबर पे जो है वो आया था। बात करें अगर पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे जो है वो नार्वे का नंबर जो है वो आता है। पहले नंबर पे नार्वे का आता है, दूसरे नंबर पर जो है वो फिनलैंड का नंबर आता है, और तीसरे नंबर पे आपका जो है वो डेनमार्क का नंबर जो है वो आया था। और आपको मैंने ये तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, मैंने आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी बताई थी लेटेस्ट वाली। 136 जो है वो रैंकिंग भारत की इस बार आई है, तो उसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 68 की आपको सुमेलित बताना है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। चीटी, फार्मिक अम्ल, फोटोग्राफी, ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू, साइट्रिक अम्ल, नारंगी, एसिटिक अम्ल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो नारंगी जो होता है ना, इसमें एसिटिक अम्ल आपका कहाँ होता है? तो ये तो आपका सीधे सीधे गलत है। तो बस यही आपका आंसर जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो जो आपका नारंगी है इसमें आपका एसिटिक अम्ल नहीं होता है, जबकि आप कहेंगे एसिटिक अम्ल आपका सिरके में जो है वो पाया जाता है। सिरके में जो है आपका होता है एसिटिक अम्ल। अच्छा, नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नारंगी में आपका साइट्रिक अम्ल जो है आपका होता है। एसिटिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? तो आपका C2H2OH होता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH2O2 होता है। तो ये सब भी पॉइंट याद रखने हैं। जैसे चींटी में आपका फार्मिक अम्ल होता है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक, नींबू में साइट्रिक हो गया, नारंगी में साइट्रिक हो गया, ये सारी चीजें। अगला देखते हैं। भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली जो है वो कब बनाई गई थी? 1950, 1947, 1911, 1955? बताइए कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, आपका ऑप्शन यहाँ पर 1911 जो है वो सही हो जाएगा। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली जो है इसको ब्रिटिश की राजधानी जो है वो बना दिया गया था। और दिल्ली को जो राजधानी है वो किसने घोषणा की थी? तो जॉर्ज पंचम जो थे उन्होंने की थी। पर अप्लाइड आप देखेंगे तो लगभग वही 1931 का समय था, तब ये आपका पूरी तरीके से अप्लाइड हुआ था राजधानी का। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1935, 10 अप्रैल 1437 या फिर 10 अप्रैल 1934? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में 1 अप्रैल 1935 जो है वो सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो की गई थी। पहले आपका ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक में आता था, पर 1949 जब आपका समय आया था तब ये भारत सरकार के उपक्रम में जो है वो आ गया था। अगला देखते हैं 71 प्रश्न। प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? कानपुर, प्रयागराज, एटा या लखनऊ? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? आंसर की बात करते हैं तो एटा में जो है इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध कवि भी थे, शायर भी थे, संगीतकार भी थे। इनका जन्म यूपी के एटा में जो है वो हुआ था। अगला है आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब जो है वो लागू की गई? 1951, 1952, 1959 या 1950? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो आपकी जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो राजस्थान था इसके नागौर जो जिला था, इसके बगदरी नाम का एक गांव था। वैसे नागौर जिला तक ही भूत देखने को मिलता है। इसमें जो है 1959 का समय था,
2 अक्टूबर 1959 इसको जो है वो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 73 है, बिहू लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, केरल या फिर असम या महाराष्ट्र? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन असम जो है वो सही होगा। बिहू लोक नृत्य जो है वो भारत के जो असम राज्य हैं उनमें जो लोग हैं वो मनाते हैं। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं कि चौरी चौरा कांड कब जो है वो घटित हुआ था? 1920, 1921 या 1922 या 1925? बताइए कौन सा सही होगा। तो ये घटना हुई थी आपकी इन चारों में से 1922 में। और आपका समय क्या था? तो 4 फरवरी, और कहीं कहीं ये 5 फरवरी भी देखने को मिलता है, तो 4 या 5 फरवरी आप कह सकते हैं 1922 को चौरी चौरा जो कांड की घटना थी वो हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर जो है इसमें जो है वो आपको देखने को मिली थी। जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन जो थे उनमें आग लगा दी थी और इसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी से आहत होकर जो असहयोग आंदोलन है वो भी जो है वो वापस ले लिया गया था। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, करंट अफेयर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हम आपको वहां पर सारी करंट अफेयर अपडेट जो है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगला संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल जो सही नहीं है वो आपसे यहाँ पर बताना है। डेविस कप, पा लिखा हुआ डेविस कप, टेनिस, राइडर कप, गोल्फ, उबेर कप, बैडमिंटन, मर्डेका कप, टेनिस, कौन सा इनमें से जो है वो सही नहीं है? तो पहला वाला तो आपका सही है, राइडर कप भी गोल्फ से संबंधित है, उबेर कप भी बैडमिंटन, और जो मर्डेका कप है ये आपका टेनिस से संबंधित नहीं होता है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित जो है आपका होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी वाला। शुरुआत इसकी कब की गई थी? तो 1951 जो है उसमें इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो बस सन आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है? करा भी हम आपको चुके हैं। ए ऑप्शन है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार और डी ऑप्शन है अनियुक्ति अलंकार। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।